आज का इंसाइट है रिलीज़ योर माइंड। क्या चीज़? रिलीज़ मतलब छोड़ दो, रिलीज़ कर दो अपने माइंड को। वंस आई चेंज्ड माई परस्पेक्टिव इन लाइफ, आई स्टार्टेड स्ट्रेनिंग माई ब्रेन एवरी सिंगल डे। कह रहे हैं एक बार मैंने अपने माइंड का पर्सपेक्टिव बदल दिया, देखने का नज़रिया बदल दिया, तो मैंने हर रोज़ अपने ब्रेन को बहुत स्ट्रेन करना शुरू कर दिया, उसको ज़ोर लगाना शुरू कर दिया कि नए पर्सपेक्टिव से काम करे, नए तरीके से दुनिया को देखे। आई स्टार्टेड रीडिंग 2 hours a day एंड टेकिंग एक्सटेंसिव नोट्स ऑफ द थिंग्स आई लर्नड। मैंने रोज़ 2 घंटा पढ़ना शुरू कर दिया हर रोज़, और खूब नोट्स बनाता था। आई ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स टू शेयर द आइडिया आई लर्नड। और इसके साथ साथ मैंने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया ताकि जो कुछ मैंने सीखा है उसकी एक प्रैक्टिस हो जाए और मैं दूसरों को भी सिखा सकूँ। शुरू में तो लगा जैसे एक नई दुनिया खुल रही है मेरे लिए, और मुझे इतना मज़ा आता था कि लगता था और सीखूं। हर हफ्ते मैं नई किताब खरीदता था और जो कुछ भी नॉलेज मिलता था मैं उसको घबड़ खाता जाता था, डेवूर करता था, निगलता जाता था। जिस किसी भी किताब पे मेरा हाथ जाता था उसको पकड़ता, उसको पढ़ता रहता। बट आफ्टर फ्यू वीक्स आई हैड मेंटल ब्रेकडाउन। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद मेरा दिमाग पागल हो गया, मुझे मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। ऑल ऑफ अ सडन माई माइंड फ्रोज अप। अचानक से मेरा दिमाग चिपक गया, जम गया, सोच नहीं पाता था। आई फेल्ट ब्लॉक्ड। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं अटक गया हूँ, ब्लॉक हो गया हूँ। आई कुडंट थिंक, रीड और राइट। मैं सोच नहीं पाता था, मैं कुछ पढ़ नहीं पाता था और कुछ लिख नहीं पा रहा था। माई हेड हर्ट ऑल डे लॉन्ग। मेरा सर दिन भर दर्द करता था। दैट वेंट ऑन फॉर फ्यू डेज, ऑलमोस्ट अ वीक। इस तरह से कुछ दिन चला, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। मुझे बीमार जैसे लगा कि मैं बीमार हूँ, और क्यों पता नहीं। आई कुडंट इवन थिंक अबाउट वाई। मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं क्यों बीमार हूँ। दिमाग सोचता है ना कि कोरिलेट करता है कि मैंने क्या किया है, किसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई, सोच भी नहीं पा रहा था। एंड व्हेन आई फेल्ट बेटर आई जस्ट पिक्ड अप वेयर आई लेफ्ट ऑफ। और जब मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने जैसे पहले शुरू किया था वैसे फिर से शुरू कर दिया, किताबें पढ़ना, नोट्स बनाना, आर्टिकल लिखना, खूब। और इस बार मैंने 2 महीने तक किया, खूब पढ़ा, और फिर से मुझे वैसे ही झटका आ गया। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन इस बार कुछ अलग था। नो मैटर वॉट आई ट्राइड, आई डेंट फील लाइक आई वॉज इम्प्रूविंग और लर्निंग न्यू थिंग्स। इस बार मैं खूब पढ़ने की कोशिश करता था, समझने की कोशिश करता था, लेकिन कुछ नया सीख ही नहीं रहा था। मैं नई किताबें पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ नया सीख नहीं पा रहा हूँ, कुछ नया नॉलेज मेरे ब्रेन में अटक नहीं रहा है, फंस नहीं रहा है। बट आई केप्ट गोइंग एंड पुशिंग थ्रू द डिफ़िकल्टी। लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा, धक्का मारता रहा, पुश करता रहा, मुश्किलों के बावजूद मैं पढ़ता रहा। आफ्टर दिस पैटर्न अकर्ड फ्यू टाइम्स आई फाइनली अंडरस्टूड वॉट वॉज गोइंग ऑन। और इस तरह से कई बार हुआ, और फिर मुझे समझ में आया कि चक्कर क्या है। ट्रेनिंग योर माइंड हैपन्स इन स्टेजेस। आपके माइंड की जो ट्रेनिंग होती है वो स्टेजेस में होती है, पहले एक स्टेज, फिर दूसरा स्टेज। एंड बिफोर यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ लर्निंग, योर लर्निंग डेवलपमेंट, यू हैव टू गेट इट थ्रू अ वॉल। और इससे पहले कि आप नेक्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग पे जाएं, आपको एक वॉल का सामना करना पड़ता है, एक दीवार का सामना करना पड़ता है। योर लर्निंग डेवलपमेंट, यू हैव टू गेट थ्रू द वॉल। अगर आप अपनी लर्निंग को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको एक दीवार को क्रॉस करना पड़ेगा। आई बिलीव दैट बोथ लर्निंग स्किल्स एंड डेवलपिंग योर सेल्फ हैपन्स इन स्टेजेस। और मेरा विश्वास ये है, मेरा मानना ये है कि दोनों चीज़ें, अगर आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं या आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो ये दोनों चीज़ें स्टेजेस में होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू स्टेज थिंग्स आर ईजी टू लर्न बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू। किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेज को सीखने के लिए शुरुआत में तो आसान होता है, क्योंकि शुरुआत की चीज़ें आपको नहीं पता है, तो आप कुछ चीज़ें इकट्ठी करते हो, वो आसान होता है। बट द क्लोजर यू गेट टू द एंड स्टेज थिंग्स गेट मोर डिफ़िकल्ट। और जैसे ही आप एंड में पहुंचते हो चीज़ें मुश्किल होने लगती हैं। और मेरे केस में मैं एंड तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मैं धक्का मारता रहता था। जब परेशान हुआ थोड़ा बहुत, फिर जब ठीक हुआ फिर से धक्का मारना शुरू कर दिया, फिर सीखना शुरू कर दिया। एट सम पॉइंट यू हिट अ बिग वॉल, और कभी न कभी आप एक बड़ी सी दीवार का सामना करना पड़ेगा अपने मन के अंदर, और इसी को बोलते हैं मेंटल ब्रेकडाउन, मन का टूटना, परेशान होना। इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट एट विच यू वॉन्ट टू गिव अप वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव। और ये वही पॉइंट है जिसमें आप सोचते हो यार छोड़ो यार, क्या फ़ायदा है,
छोड़ दो, गिव अप कर दो। जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो मन करता है छोड़ दो। चाहे आप किताब लिखने की शुरुआत कर रहे हो, या आप एक बिज़नेस चालू कर रहे हो, या अपना करियर को बदलना चाहते हो जैसे आपने बदला है, या आप एक ग्रुप ऑफ लोगों को लीड करना चाहते हो जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल। व्हेन यू हिट अ वॉल एवरीथिंग स्टॉप्स। और जब आपका माइंड किसी दीवार को, मेंटल दीवार को झटका मारता है तो ये सब काम रुक जाता है। जिस किताब को आप इतने मन से लिखना चाहते थे अचानक से लगता है ये बेकार है, और जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो लगता है ये फेल हो रहा था यार, ये मैंने फालतू में ट्राई किया। और जिस करियर को आप बनाना चाहते थे आपको लगेगा यार मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा। और जिन लोगों को आप लीड कर रहे थे उन लोगों को लग रहा है कि अब वो मुझे सीरियसली ले नहीं रहे हैं, मुझे अपना बॉस नहीं मानते, अपना लीडर नहीं मानते। ऑल इज़ लॉस्ट। मोटे मोटे में देखा जाए तो सब कुछ खो जाता है। और मैंने एक अलग ही काम किया है। जब भी इस तरह का झटका मुझे पड़ता है तो मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ। व्हेन आई रीच द वॉल आई नो आई एम क्लोज टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ माई डेवलपमेंट। और जब मुझे इस तरह का झटका लगता है तो मुझे एक चीज़ मालूम पड़ जाती है कि मैं एक स्टेज क्रॉस कर गया हूँ। जैसे वीडियो गेम में नहीं होता, एक स्टेज क्रॉस कर गए तो सेकंड स्टेज, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तीसरे स्टेशन। ट्रेन में जब जाते हैं तो आपको जब एक स्टेशन पहुंचते हैं तो पहले से मालूम पड़ता है कि हाँ स्टेशन आ गया, अब ट्रेन रुकेगी। ट्रेन रुकती है इसका मतलब ये नहीं कि अब ट्रेन चलेगी नहीं कभी, ट्रेन रुकी है क्योंकि अब अगला स्टेशन आएगा। तो ऐसे ही जब आपका माइंड थक गया, ब्रेक ले रहा है, अपने आप को बोलना चाहिए थैंक गॉड, अब कुछ दिन के लिए मुझे आराम मिलेगा क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप आई एम हैप्पी। इसलिए मैं गिव अप नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ खुश हो जाओ भाई। ऑल आई नीड टू डू इज़ टेक अ ब्रेक। मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस आराम करना है, कुछ दिन की छुट्टी लेनी है। रीजुवेनेट एंड लेट माई माइंड रिकवर। आराम करो, फ्रेश हो जाओ, वॉक करो, बस अपने माइंड को रिकवर करने का टाइम दो। आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। मैं दोस्तों के साथ चला जाता हूँ घूमने। प्ले सम टेबल टेनिस विद माई ब्रदर एट आवर ऑफिस। अपने भाई के साथ जाकर ऑफिस में टेबल टेनिस खेलता हूँ। मैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट को सुनता हूँ, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, तलत अज़ीज़, मन्ना डे। वॉच मूवीज़ ऑल ऑफ देम। और मूवीज़ खूब देखता हूँ, खूब फिल्में देखता हूँ मैं। आई जस्ट टेक सम टाइम टू रिलैक्स एंड लेट माई ब्रेन गेट स्ट्रॉन्गर वाइल आई एम नॉट थिंकिंग और वर्किंग ऑन एनीथिंग। मैं खूब टाइम लेता हूँ इस दौरान अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ताकि मेरा ब्रेन स्ट्रांग हो जाए। जिस समय मैं सोच नहीं पा रहा हूँ या कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा ब्रेन उस समय आराम करके स्ट्रांग बन जाए। एंड देन आई गेट बैक टू वेयर आई लेफ्ट ऑफ। और फिर मैं फिर से शुरू कर देता हूँ वहाँ से जहाँ से मैंने छोड़ा था। आई यूज़ माई एनर्जी टू ब्रेक थ्रू द वॉल एंड इट ऑलवेज वर्क्स। मैं अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता हूँ और उस दीवार को तोड़ता हूँ, और ये हमेशा काम करता है। आज जो हमने सीख लिया है 2 मिनट के अंदर अंदर, मुश्किल से 10 मिनट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो मुझे पता नहीं थी। ये मुझे एक साल में कम से कम 25-30 बार होता होगा। मैं किसी को बताता नहीं हूँ। मैं सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ 10-15 दिन, फिर अचानक से मन एकदम उदास, मायूस हो जाता है। पढ़ रहा हूँ, एक पेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो की क्वालिटी वैसे नहीं आ रही है। कभी कभी तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी बना रहा हूँ। मीटिंग्स नहीं ले रहा हूँ, चल रहा है ऐसे ही। लेकिन वो 1-2 दिन रहता है, फिर से सब कुछ चालू हो जाता है नया। आज मुझे मालूम पड़ा क्यों होता है ये ब्रेक डाउन होता है। लेकिन क्यों होता है? एक स्टेशन पे पहुंच गया हूँ मैं, ये तो खुशी की चीज़ है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और ये खाली ऐसा नहीं है कि किसी किसी को होती, हर किसी को जब वो चल रहा है, काम कर रहा है, तो उसको ब्रेक डाउन आएगा ही, क्योंकि वो एक स्टेज क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार होने के लिए ब्रेन को टाइम चाहिए होता है। एक्सीलेंट। इस चैप्टर का नाम क्या है? रिलीज़ योर माइंड। अपने माइंड को खुला छोड़ दो। जब वो आराम करना चाहता है तो उसको आराम करने दो, उसको ज़बरदस्ती मत करो। तो कुछ दिन काम करेगा, सीखेगा, पढ़ेगा, जानेगा, प्रैक्टिस करेगा, काम करेगा। उसके बाद कुछ दिन बाद वो 1-2 दिन का ब्रेक लेना चाहेगा। इसीलिए अंग्रेज़ों ने बनाया था नैप नहीं, कुछ और। ये खाली अंग्रेज़ों ने बनाया था, दूसरे देशों में नहीं था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को काम नहीं करेंगे, संडे को आराम करेंगे।
हम लोग पतंजलि योग सूत्र में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो, यम नियम आसन प्राणायाम, उसमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, क्योंकि वो तो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। आप सोचिए 6 दिन आपने सच बोला, 7वें दिन झूठ बोल दिया। 6 दिन आपने कोई चोरी नहीं की, सब इकट्ठा कर लिया, एक काम करो संडे को आना तब चोरी करेंगे, तो ज़ीरो हो गया। तो वहाँ पर आप कहीं छुट्टी नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ पर आप अपने आप को ट्रेनिंग करा रहे हैं, ब्रेन की कैपेसिटी को आप बढ़ा रहे हैं, उसको आराम चाहिए होगा। तो हफ्ते में नहीं, वो अपने आप ही बताएगा आपको कि मुझे आराम चाहिए, तो आराम दे दीजिएगा उसको। रिलीज़ योर माइंड।